आज हम करने वाले हैं अनायन एनालिसिस। अनायन एनालिसिस दूसरा स्टेप होता है सॉल्ट एनालिसिस का। सॉल्ट एनालिसिस जब भी एक इंसान करता है तो 3 मेजर स्टेप्स किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट, सेकेंड स्टेप होता है अनायन एनालिसिस और लास्ट स्टेप होता है कटायन एनालिसिस, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं अनायन एनालिसिस। अनायन एनालिसिस करते वक्त सबसे पहले क्या करना है, पतली वाली टेस्ट ट्यूब लेनी है। सबसे पहले हम करते हैं डाइल्यूट H2SO4, फिर हम करेंगे अपना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 करके ना हमें 1 2 3 4 4 अनायन पता चल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सॉल्ट लेना है, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालना है बस, और कुछ नहीं करना। ऐसा करते ही ना कोई गैस इवॉल्व होने लगेगी। अगर गैस इवॉल्व हुई जो ओडरलेस है और कलरलेस है तो इसका मतलब वो शायद से कार्बोनेट आयन हो सकती है, शायद से। अभी भी कुछ कंफर्म नहीं, क्योंकि कलरलेस तो SO3 2- भी होती है या फिर कलरलेस S2- भी होती है, बट हमें अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में से गैस निकली। अब उस गैस का टेस्ट कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करना है, सॉल्ट लेना है, उसमें पानी डालना है, उसे शेक और फिल्टर करना है और उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले पार्ट में तुम डाइल्यूट HCl डालोगे तो देखोगे वहीं पर ना टेस्ट ट्यूब में बबल्स आने लग गए, CO2 इवॉल्व हो रही है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि CO2 का टेस्ट लाइम वाटर मिल्की से कैसे किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड पोर्शन लोगे, उसमें MgSO4 डालोगे तो वाइट PPT फॉर्म होगी। और मतलब जब तुम इसे फिल्टर कर रहे हो ना तो 3 पार्ट्स में 2 पार्ट्स तो फिल्टरेट होंगे, एक पार्ट रेजिड्यू होगा। रेजिड्यू मतलब वो नीचे नीचे को जो बच नहीं जाता टेस्ट ट्यूब में वो सामान, तो जो रेजिड्यू होगा उसमें तुम डाइल्यूट HCl डालोगे और देखोगे CO2 इवॉल्व हुई। फिर से लाइम वाटर मिल्की टेस्ट करके तुम इसे कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं SO3-। अगर ये तुमने टेस्ट कर रहे हो तुम्हें इनमें से कोई सा रिजल्ट नहीं मिल रहा डिजायरेबल, तो तुम जाओगे SO3 2- में। इसमें क्या करना है, वाटर और सॉल्ट मिक्स करना है। इसे ना यूजुअली सॉल्ट स्कीम में पढ़ोगे, उसमें गोयल सर की सॉल्ट स्कीम में लिखा था OS का मतलब यही होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। अब सॉल्ट प्लस वाटर में तुम डालोगे BaCl2 जैसे ही डालोगे ना एक PPT बनने लगेगी। PPT बनते ही तुम उस PPT को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे। अब उस 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे, पहले में डाइल्यूट HCl डालोगे, दूसरे में KMnO4 डालोगे और तीसरे में K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट डालोगे। पहला वाले डालोगे ना तो तुम देखोगे वो जो वाइट PPT फॉर्म हो रही है ना वो डिजोल्व हो जाएगी, मतलब फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा सोल्यूशन। फिर KMnO4 डाल के चेक करोगे, तुम देखोगे पिंक कलर की होगी टेस्ट ट्यूब। थर्ड केस K2Cr2O7, इसमें H2SO4 भी डालना पड़ेगा साथ में, तो तुम देखोगे जो टेस्ट ट्यूब के अंदर का सामान है ना वो ग्रीन कलर का हो गया। अब बात करते हैं S2-। इसमें S2- टेस्ट करने के लिए ना सबसे पहले एक लेड एसीटेट वाला टेस्ट तो कर ही लेना। सबसे सिंपल होता है और आराम से पता चल जाता है कि लेड एसीटेट है या नहीं, मतलब S2- है या नहीं। सबसे पहले करना सॉल्ट प्लस वाटर ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना, उसमें लेड एसीटेट डाल देना। ब्लैक कलर का हो गया तो S2- प्रेजेंट है। ये पहला हो गया। हमेशा ना तुम पे प्रैक्टिकल में क्या करना है, 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर तो चलो ये एक ही टेस्ट है, ये 3 अलग अलग टेस्ट नहीं है कि एक ही टेस्ट है। एक ही PPT को तुमने 3 हिस्सों में डाल रखा है, ठीक है। ये तो करने ही करने हैं 3, बट यहाँ पर मैंने जो 2 सबसे ईजी टू रिमेंबर वाले ना उन सबको लिख रखा है, तो आई सजेस्ट ये वाला ही याद कर लेना। इसके बाद इसमें सॉल्ट प्लस वाटर में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये याद करना थोड़ा मुश्किल होगा आई गेस, बट याद कर लेना क्योंकि डिफिकल्ट नाम यूजुअली जल्दी आसानी से याद हो जाते हैं। तो पर्पल कलर आएगा। फिर नेक्स्ट टेस्ट होगा NO2-। इसका फेवरेट मैंने बताया था FeSO4 को ब्लैक कर देता है, तो इसमें सबसे पहले FeSO4 डाल के ही चेक मार लेना, ठीक है। सॉल्ट में ये एसिटिक एसिड डालना, FeSO4 डालना, ब्लैक कलर का हो गया। दूसरा सॉल्ट वाटर। अब हाँ एक और बात, हमारे जो केम लैब में ना डाइफिनाइल अमीन ना अभी जो पड़ा हुआ है वो ब्लू कलर का है, क्योंकि उसमें किसी ने गलती से ना डाल रख दिया था कोई सॉल्ट, इस वजह से उसका कलर चेंज हो गया। वैसे डाइफिनाइल अमीन ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, तो प्रैक्टिकल के दिन हमें ट्रांसपेरेंट ही मिलेगा। अब तुमने टेस्ट करे और इन चारों में से कुछ नहीं आए तो इसके सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं, या तो तुम बहुत डम हो और तुमने गलत टेस्ट करा है, या फिर ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप का पोर्शन है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करना है, ठीक है। इसमें 1 2
3 4 5 है। चलो ये करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सबसे पहले सॉल्ट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को मिक्स करना है, मोटी टेस्ट ट्यूब में करना। आई प्रेफर हर काम हीट जो करना है उसे मोटी टेस्ट ट्यूब में करूँ, क्योंकि मैं महल चौरी गई थी, वहाँ पे टेस्ट ट्यूब हमसे फट गई थी लिटरली। अब इसको हीट करना। अब हीट करोगे तो तुम अलग अलग, तुम गैस पहले देखना, अगर बिना कलर की गैस है तो या तो Cl- होगा, ठीक है, या फिर CH3CO-, बट इन दोनों गैसेस में ना इजीली तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, क्योंकि CH3CO मतलब एसिटिक आयन जो होगा ना, उसकी विनेगर जैसी स्मेल होगी, और यहाँ पर पंजेंट स्मेल होगी, मतलब तुम्हारी ऐसा लगेगा नाक के बाल जल जाएंगे, मतलब इनहेल ही नहीं कर पाओगे, इतना ख़राब हाल हो रहा होगा। अब Cl- में क्या करना है, सबसे पहला टेस्ट जो तुम करोगे, सॉल्ट में डाइल्यूट HNO3 डालोगे, AgNO3 डालोगे, और इन सबको मिक्स करोगे तो वाइट पीपीटी बनना चाहिए। और वाइट पीपीटी में तुम NH4OH अगर डालोगे ना, तो वो वाइट पीपीटी सॉल्यूबल हो जाएगी, वाइट पीपीटी सॉल्यूबल हो जाएगी। नेक्स्ट, सॉल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना, MnO2 ना, वो जो बिल्कुल वॉश बेसिन है ना, मतलब वो विंडो वाली साइड की तरफ जो वॉश बेसिन है ना, उसमें कोने की तरफ कुछ केमिकल्स नहीं पड़े होते, वहाँ पे वो ब्लैक कलर का पाउडर MnO2 है, ठीक है। ये सब मिक्स करोगे तो ग्रीन कलर के वेपर्स निकलेंगे। अब देखो मैंने Br- में से ग्रीन धब्बा क्यों लगा रखा है, क्योंकि Br- बताया था ना मैंने, Br- और यहाँ पे NO3-, ये भी रेड ब्राउन वाला केस है, रेड ब्राउन FeSO4 ब्लैक, और ये वाला स्टार्च पेपर येलो कर देगा, ये वाला भी कंफर्म कर लेना पहले, क्योंकि रेड ब्राउन गैस देखते ही मत कहना कि Br- या NO3 या NO2- होगा, ये प्रॉपर टेस्ट करना तभी पता चलेगा। अच्छा, सबसे पहले Cl बता दिया मैंने, Br में सेम है। अब देखो Cl-, Br-, और यहाँ पर टॉप में जो है मेरा I-, इन सब में ना सेम टेस्ट है, AgNO3 वाला टेस्ट है और MnO2 वाला टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी AgNO3 MnO2 AgNO3 MnO2, तो ये इजी टू रिमेंबर होंगे, तीनों एक साथ याद करना तो हेल्प हो जाएगी। उसके बाद NO3-2-, इसमें सॉल्ट में ये कॉपर चिप्स वाला ब्राउन कलर की फ्यूम आएंगी, कॉपर चिप्स वाला भी इजी टू रिमेंबर है। और डाइफेनाइलामीन, फिर से याद दिलाती हूँ, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, ब्लू कलर का नहीं होता। फिर CH3CO- में सॉल्ट में पानी डालना, सॉलिड ऑक्सैलिक एसिड डालना, विनेगर की स्मेल आएगी। नेक्स्ट 10th क्लास में एस्टर फॉर्मेशन सीखी ना, ये वही एस्टर बना रहे हैं हम। सॉल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना, उसे हीट करना, उसमें इथाइल अल्कोहल डालना, फ्रूटी स्मेल आएगी। अब आते हैं तीन सबसे ज़्यादा तिगड़म वाले सॉल्ट, ये तिगड़म सॉल्ट इंडिपेंडेंट टेस्ट में आते हैं। अगर तुमने डाइल्यूट H2SO4 करा, कोई रिजल्ट नहीं आया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 करा, कोई रिजल्ट नहीं आया, देन मूव ऑन टू दीज 3 इंडिपेंडेंट टेस्ट। ये 3 टेस्ट ना, मतलब तुम्हारा नसीब अच्छा हुआ तो पहले में ही निकल जाएगा, नसीब खराब हुआ तो तीनों टेस्ट करोगे और एंडिंग में तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्जेलेट आयन की। ऑक्जेलेट आयन टेस्ट करने के लिए सबसे पहले सॉल्ट लेना, उसमें KMnO4 डालना, तुम देखोगे CO2 इवॉल्व हुई। CO2 इवॉल्व करने का एक ही टेस्ट होता है, लाइम वाटर मिल्की वाला टेस्ट। अब इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा, सॉल्ट में कैल्शियम क्लोराइड डालना, वाइट पीपीटी बनेगी। उस वाइट पीपीटी में डाइल्यूट H2SO4 KMnO4 डालोगे तो पिंक डिस्चार्ज होगा। SO4-2- का टेस्ट, अब सॉल्ट में डाइल्यूट HCl डालना, बेरियम क्लोराइड डालना, वाइट पीपीटी आएगी। सॉल्ट में एसिटिक एसिड लेड एसीटेट डालना, वाइट पीपीटी आएगी। और इस वाइट पीपीटी में ना, अगर तुम अमोनियम एसीटेट डाल रहे हो, हॉट अमोनियम एसीटेट, तो मतलब इसमें स्कूल वाले तो कहना चाहते हैं कि तुम एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लो, उसमें अमोनियम एसीटेट डालो, उसे गर्म करो और फिर उस वाइट पीपीटी में डालो, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी फिर से। फिर आता है फॉस्फेट का। फॉस्फेट में सॉल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालना, बॉईल करना, अमोनियम मॉलिबडेट याद रखना ये नाम, उसे हीट करना, येलो पीपीटी। फिर यहाँ पर ना सॉल्ट प्लस HCl प्लस बॉईल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सॉल्ट डालो, HCl डालो, कार्बन डाइऑक्साइड बॉईल ऑफ करो, इसका मतलब ये है तो इतना हीट करना कि वहाँ पे बबल बनना छूट जाए। फिर Mg मतलब बबल बन के ऊपर सरफेस पे आए, और फिर एक पॉइंट आए जब बबल बन ही नहीं रहे, मतलब CO2 सारी हट गई है वहाँ से। फिर MgCl2, अब ये ना एक स्पेसिफिक सोल्यूशन होता है जो तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये सोल्यूशन खुद से प्रिपेयर करना होता है, जिसमें क्या करना है, सबसे पहले MgCl2 में NH4Cl डालना है, उसे बॉईल करके ठंडा करना है, फिर उसमें NH4Cl डालते रहो जब तक उस सोल्यूशन की स्मेल ना नाली जैसी, यानी अमोनिया की स्मेल ना आने लगे। तो इस सब सामान को जब मिक्स करोगे तो वाइट पीपीटी बनेगी। और यहाँ पर ख़त्म होता है तुम्हारा अनायन एनालिसिस। फिर से रिकैप देती हूँ
तीन पार्ट्स होते हैं सॉल्ट एनालिसिस के, प्रिलिमिनरी टेस्ट, अनायन एनालिसिस, कटायन एनालिसिस। अनायन एनालिसिस तक मैंने तुम्हें समझा दिया। अनायन एनालिसिस करने के बाद आता है तुम्हारा कटायन एनालिसिस।